नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज जो है हम सामाजिक विज्ञान जो कि हिंदी में है लोकतांत्रिक राजनीति के ऊपर पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे, जो कि वर्कशीट नंबर है 19 और डेट है हमारी 18 अगस्त 2020। तो हमेशा की तरह आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर आपको अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। ठीक है, तो इसी तरह से मैं वीडियो को लाता रहूँगा। और यहाँ पर वीडियो को अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, उसके साथ एक बेल आइकन होगा उसको प्रेस जरूर कर ले, जिससे कि आपकी कोई भी वीडियो या कोई भी वर्कशीट आपकी मिस ना हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं कक्षा 9th का ये वीडियो, जो कि स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आपको सुनना है। कोई भी सिंगल पॉइंट आपका मिस नहीं होना चाहिए। बड़ा अच्छा टॉपिक है, लोकतंत्र क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर लोकतंत्र का अर्थ बताया हुआ है, क्योंकि पूरी की पूरी वर्कशीट जो है हिंदी के अंदर है, तो हिंदी के अंदर आपको इसको समझना है लोकतंत्र का अर्थ क्या है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को पहचानने के लिए जो पैमाना अपनाया जाता है, उसके अनुसार लोगों के पास अपनी सरकार को चुनने का अधिकार होना चाहिए, तभी वह देश लोकतांत्रिक होगा। तो स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना, जो जो भी लोकतांत्रिक या लोकतंत्र देश होगा वो कब होगा, जहां पर व्यवस्थाओं को पहचानने के लिए जो पैमाना अपनाया जाता है वो होता है आपका लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार। ठीक है, तो लोगों को अधिकार होता है अपनी सरकार चुनने का, तो वो सारे के सारा जो देश होता है वो लोकतांत्रिक देश कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, सेकंड पॉइंट में यहाँ पर लिखा हुआ है, अतः लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। ये ध्यान रखना है बच्चों आपको, लोकतंत्र शासन एक ऐसा रूप होता है जिसमें जो शासक मतलब जो गद्दी पे बैठता है, या मैं इसको ऐसे कहूँ जो मंत्री होता है, वो कौन सेलेक्ट करता है, आप मेरे जैसे ही बंदे सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, चुनाव करते हैं, चुनाव के बाद वो जीतते हैं और जीतने के बाद वो शासन करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद है यहाँ पर लोकतंत्र की विशेषताएं या लोकतंत्र के लक्षण क्या क्या होंगे। तो पहला है यहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों का पालन और नागरिक अधिकारों का आदर करते हुए अपना काम करती है। तो लोकतांत्रिक सरकार जो होती है वो जितने भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है या जिसको हम संवैधानिक कानून कहते हैं, उनके पालन के अकॉर्डिंग और नागरिक अधिकारों का जो आदर है उसको करते हुए अपना काम करती है। वो पहली विशेषता है हमारी लोकतंत्र की। दूसरी विशेषता है स्टूडेंट्स, लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। तो जो लोकतंत्र में निर्णय लेने की जो शक्ति होती है, अंतिम निर्णय मतलब जो इम्पोर्टेंट डिसीजन होते हैं वो लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। मतलब ये कह सकते हैं हम, जो मंत्री आपने सेलेक्ट किया है वही मंत्री के पास उस लोकतंत्र में डिसीजन लेने या निर्णय लेने का शक्ति होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सेकंड है हमारी विशेषता लोकतंत्र की। थर्ड विशेषता है, लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। तो लोकतंत्र में जितने भी नागरिक हैं, चाहे वो रिक्शा वाला है, चाहे वो मंत्री है, या वो कोई अमीर आदमी है, कोई भी किसी भी तरह का व्यक्ति क्यों ना हो, उसका हर एक का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तीसरा है फोर्थ है यहाँ पर, वो क्या है, लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होना चाहिए, ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर हो। तो लोकतंत्र में निष्पक्ष और स्वतंत्र मतलब बिल्कुल फ्री और फेयर सिलेक्शन होना चाहिए, जिसमें जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनके लिए जीत हार के बिल्कुल एक जैसे अवसर होने चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो चार विशेषताएं थी लोकतंत्र की, वो मेन विशेषताएं थी। अब हम देखते हैं इनके ऊपर प्रश्न उत्तर। तो पहला प्रश्न है, लोकतंत्र किसे कहते हैं। अभी मैं हर एक का 1 बाय 1 आंसर दूंगा, नीचे लिखा हुआ है शीट में। उसके बाद है, लोकतंत्र में प्रमुख फैसले लेने का अधिकार किसके पास होता है। तीसरा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक वोट से आप क्या समझते हैं। और चौथा प्रश्न है, लोकतंत्र में
स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव क्यों होने चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चारों के प्रश्न के उत्तर यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, लोकतंत्र किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, लोकतंत्र जो होता है वो ऊपर लिखा हुआ था, लोकतंत्र शासन का ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। आप मेरे जैसे ही जो भी मिनिस्टर हैं उनका जो सिलेक्शन है वो आप मेरे जैसे ही वोट डाल के उनका चुनाव करते हैं और उनको शासन में लेके आते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, लोकतंत्र। ठीक है स्टूडेंट्स, दूसरा प्रश्न है, लोकतंत्र में प्रमुख फैसले लेने का अधिकार किसके पास होता है। तो ऊपर हमने देखा था जो हम तुम्हारे जैसे ही बंदे जो सिलेक्ट करते हैं उसी के पास इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है, या प्रमुख फैसला भी बोल सकते हैं। तो लोकतंत्र में प्रमुख फैसले लेने का अधिकार लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के पास ही होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो थर्ड सवाल है यहाँ पर, एक व्यक्ति एक वोट से आप क्या समझते हैं। एक व्यक्ति एक वोट से आप क्या समझते हैं। तो एक व्यक्ति और एक वोट से हमारा मतलब यह है कि लोकतंत्र में सभी व्यक्ति समान हैं। अगर लोकतंत्र की बात करें तो हर एक व्यक्ति एक जैसा है और सभी अपना वोट डाल सकते हैं। जितने भी पर्सन या जितने भी लोग हैं सभी अपना वोट डाल सकते हैं और सभी की वोट एक समान है, उसमें कोई ऊपर नीचे या छोटा बड़ा नहीं है। सभी की वोट बिल्कुल, अगर एक पर्सन एक वोट डालता है चाहे वो कोई भी किसी भी तरह का किसी भी कास्ट का क्यों ना हो, वो हमेशा उसकी वोट एक ही काउंट होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद है लास्ट सवाल जो यहाँ पर है, लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव क्यों होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन था हमारा फोर्थ, जिसमें लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव इसलिए होना चाहिए स्टूडेंट्स ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए हार जीत के समान अवसर हो। ये हमारा विशेषता था, चौथा विशेषता लोकतंत्र की, वो ही बिल्कुल एज इट इज यहाँ पर बताया गया बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से हमें चारों सवाल के आंसर मिल गए हैं और इसी तरह से हमें हर एक वर्कशीट को बड़े अच्छे से समझना है और फिर उसके प्रश्न उत्तर करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी तरह से आप यहाँ पर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिससे कि आपके जो साथ वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी इस वर्कशीट को वो कम्प्लीटली टाइमली दे पाए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से मैं नेक्स्ट वर्कशीट के साथ आऊँगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। अभी के लिए थैंक यू, थैंक्स टू ऑल।